हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडी एसएससी। माय नेम इज सनी भोसले। आपका फिर से बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी, ठीक है। और हमारा आज लेक्चर नंबर है 6, ठीक है। टारगेट एसएससी सीजीएल मेंस 2024, मतलब जो हमारा 19-20 के आसपास सीजीएल है उसकी और इफेक्टिव तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 से 10 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं कैसे, बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा आपको मैं माइक्रो कोर्सेज के बारे में, हमारे फुल कोर्स के बारे में बताऊंगा एंड माइक्रो कोर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको बताऊंगा थोड़ी देर में मैं, ठीक है। जुड़े रहिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी अगर आप करना चाहिए या मेंस की तैयारी करना चाहें, कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4,999 का है। सारे के सारे पीडीएफ, आपके वेब नोट्स, ठीक है, सारे के सारे जो भी डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एंड में ही बता दूंगा मैं, ठीक है। समझेंगे इसे, बट पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ये अलग लेवल का आज का वो है पेपर है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग लेवल के हैं, ठीक है। चलिए, आज तो पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। Stock A represent 20% of the portfolio and had a return of 6%. Stock B represent 30% of portfolio and has a return of 8%. Stock C represent 20% of the portfolio and return of 4%. Stock D represent remaining 30% and negative return of 5%. But the average return of the portfolio. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था, न्यू टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? अब यहाँ पे बेसिकली बच्चों ने गलती क्या की है एवरेज में, है ना। देखो, तो पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4, अगर 4 में हुआ है तो कैसा होना चाहिए? देखो, पोर्टफोलियो ए में क्या हुआ है, वो 20% है और उस पर कितने का रिटर्न है? 6% का रिटर्न है। अच्छा, बी की बात करूं, कितना है? रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑफ 8%, ठीक है। सी की अगर मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक सी रिप्रेजेंट 20% ऑफ पोर्टफोलियो एंड पॉजिटिव रिटर्न ऑफ 4%। स्टॉक अगर डी की बात करो, रिमेनिंग कितना? 30% एंड -5%, ऐसा कुछ है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ दिया हो, बिल्कुल जी ऐसा ही कुछ दिया हो मुझे। चलिए, अब देखो, अब इसमें एवरेज क्या हो रहा है? देखो, टोटल अगर मैं 100 आइटम्स मान के चलूं, ए के पास है 20% आइटम, बी के पास 30%, सी के पास 20% और डी के पास 30% है। टोटल नंबर ऑफ आइटम जो 100 हो गए मेरे पास, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 120, ये कितना होगा? 240, 20 गुना 4 कितना हो गया मेरे पास? 80, और 30 गुना -5 कितना होगा? -150। तो भाई ये कितना होगा? देखो, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, 30 बचा, इसमें से 30 गए 50, 240 प्लस 50 कितना होगा? 290। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 100। कितना आंसर आ गया? 29/10, यानी कितना? 2.9, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है की बात? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन है जो आज इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तक मैंने बोला नहीं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इफेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो नई तरह का क्वेश्चन था ये, पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट इज अ पाइप। देखिए, पाइप एंड सिस्टम का बहुत सिंपल क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम, ए पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। अब देखो, ओवरहेड का मतलब क्या हो भैया? फुल टंकी भर रहे हैं। इस ओवरहेड से कभी भी कंफ्यूज या पजल नहीं होना, ओवरहेड से कंफ्यूज या पजल नहीं होना, ठीक है। बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। कि अगर मैंने एक लीक हो गया बॉटम में
तब वो टंकी 18 घंटे में भर रही है। इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इज। देखिए अगर मैं बोलता हूँ टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे, 12 आवर्स। टाइम ऑफ ए प्लस लीकेज कितना दिया मेरे पास। देखो अगर ये बोलता टंकी खाली हो रही है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्क में लगा देता, समझ आएगी बात। तो मैं क्या लगाता है, मैं नेगेटिव मार्क में लगा देता, ठीक है। देखिए 18 और 12 एलसीएम 36 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई। देखो मेरे पास होता क्या है, वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क है, अगर ए का टाइम है तो एफिशिएंसी भी एक ही चाहिए मुझे, ठीक है। अगर 36 वर्क है, टाइम ऑफ ए कितना 12, एफिशिएंसी ऑफ ए निकल गई कितने 3। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से भी कर रहे हैं उनको भी आज पता चलना चाहिए कितना हो गया, 3 यूनिट पर आवर। ये मेरी आ गई एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी की लिमिट यूनिट्स पर आवर में ही होती है, पर में लगा लो, ठीक है, पर आवर पर डेज। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज, ठीक है। हम टाइम को अलग नहीं कर सकते बट हम एफिशिएंसी को अलग करके लिख सकते हैं। तो 36/12 कहते हैं, 36/18 कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 3 प्लस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज इज 2, तो एफिशिएंसी ऑफ लीकेज इज 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, -1 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या दिया है, हाउ मच टाइम विद द लीक टेक टू एम्प्टी। अब मेरे को क्या दिया है भाई, लीक कितने देर में एम्प्टी करेगा, वर्क टाइम ऑफ लीकेज इनटू एफिशिएंसी ऑफ लीकेज। तो 36 वर्क है, टाइम ऑफ लीकेज इनटू एफिशिएंसी -1 1 लिखूंगा इसे मैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 36 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4 36 आवर्स इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए इसको जरा। चलिए नेक्स्ट इज, अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 124 ही है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जो डिफरेंस बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को सेव कर लो, और किसी को सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी में कोई दिक्कत आए ना, वो इस छोटी सी क्लिप को रख लेना। देखो सपोज करो मेरे पास है ये ट्रायंगल एबीसी है, पहले मैं समझा दूं फिर आप क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दोगे भाई क्यों आंसर है। एबीसी है, एक पी क्यू आर है, ठीक है। अगर तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर तो ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैं कंडीशन नहीं बताने वाला, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की बात बता रहा हूं। इफ दे आर सिमिलर, इफ दे आर सिमिलर ट्रायंगल, तो मेरे पास क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ऑल्टीट्यूड ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसको लूंगा भाई मैं में अंडर रूट में, क्यों लूंगा अंडर रूट में, देखो ध्यान से देखिए, ये भी सेंटीमीटर मीटर में, सिंगल यूनिट सिंगल यूनिट सिंगल यूनिट, पेरीमीटर सिंगल यूनिट, मीडियन सिंगल यूनिट, ऑल्टीट्यूड सिंगल यूनिट। तो स्केयर में क्यों लूंगा मैं, इसको अंडर रूट करोगे तो आपका स्केयर कैंसिल आउट होगा, सिंगल यूनिट दे देगा, ठीक है। इफ सिमिलर, इफ ट्रायंगल आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। इफ अगर मैं कहता हूं, देखो इसी ट्रायंगल की बात ले रहे हैं, ए एफ जी और दूसरा कौन सा है, एच जे आई। अगर ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, मतलब देखो कॉन्ग्रुएंट से याद रख लो, सीओ कॉन्ग्रुएंट, सीओपीवाई कॉपी, मतलब सेम टू सेम। मतलब आपने जैसे कोई फोटो दी भैया इसकी फोटो कॉपी कर दो सेम, वो वाला काम बिल्कुल। इसका मतलब ई एफ इज इक्वल टू आई एच, ई जी इज इक्वल टू एच जे, एच जे एफ जी इज इक्वल टू आई जे, पेरीमीटर ट्रायंगल
ई एफ जी इज इक्वल टू पेरियड ऑफ ट्रायंगल एच आई जे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एच आई जे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी या ई एफ जी इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड ऑफ एच आई जे, ये ऐसे रहने वाला सारा का सारा, समझ आएगी बात। इसका मतलब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर एरिया एक 124 है तो दूसरे का भी कितना होगा 124। मेरा बताने का सिर्फ ये कारण था कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता चले भाई क्यों आया, तो ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी में होता है और ये ऊपर वाला सिमिलरिटी में, और ये किसमें होता है कॉन्ग्रुएंसी में। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2c देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए जाते हैं, बट जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका बताइए, सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग करने का। और हम मल्टीपल तरीके से देखेंगे भाई क्या क्या वैल्यू पुट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या दिए, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 2c, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। भाई कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू डिफाइन करो। मैंने बोला लेट a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। बोल सकता हूं, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि तीनों बराबर नहीं है, मैंने ले लिया। पहला ऑप्शन उठाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। भाई बराबर आ गया, आ गया। 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1। ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आएगा, ये भी बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे कोई अलग वैल्यू माननी पड़ेगी, समझ आ गई बात। बराबर मत पुट करना, ये दिक्कत आएगी ऑप्शंस के साथ अगर बराबर पुट कर दोगे। मैंने बता तो दिया, करवा भी दिया, बट आप लोगों ने सोच भी लिया, बट किसी ने ये नहीं सोचा भाई बराबर लेने से कंडीशन तो वॉलेटाइल हो सकती है कोई ना भाई। अब सुनो, मुझे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब कोई अलग अलग वैल्यू माननी शुरू करो इसकी। सपोज करो मैं अगर ए बी सी को कोई इक्वल वैल्यू नहीं रखता, मैं कोई और ही वैल्यू रखता हूँ। जैसे मैंने ए को बोला 3, ठीक है। बी को अगर मैं बोलता हूँ मुझे ये चाहिए ना कंडीशन बेसिकली 3 1 4, और सी को मैं 2 पुट कर दूं, यस, ये वैल्यू फुली सेटिस्फाई करेंगी इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने में। मुझे बेसिकली आइडेंटिटी मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन उठाओ, ए कितना दिया 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना मेरे पास 3 इंटू सी कितना 2, ठीक है। तो ए किसके बराबर मिलेगा, बी का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इज 1 एंड सी इज कितना 2, कितना हो गया 9। बराबर आ ही नहीं था, पहले को आंसर गलत हो गया, आंसर गलत ही दिया हुआ। दूसरा देखो, ये कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी 1 इंटू 2, क्या इक्वल है इसके भाई, बी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी, तो नेगेटिव आ गया, भी बराबर नहीं है, ठीक है। 9 माइनस 4 5, 1 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 11, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन उठा लो, डी तो आप खुद ही करके देख लेना। ए का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2, बी कितना है 1 इंटू 2, क्या बराबर है, बी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो जरा बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 और 4 13, क्या बराबर है 1 प्लस 2 या 6 दूनी 12, यस 13 बराबर 13 आ गया बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर, ऐसे ऑप्शन पुट करके आप देख सकते हो। सबसे अच्छा तरीका यही है इस तरह क्वेश्चन को कि वैल्यू पुटिंग से आप इसको करिए, और कोई तरीका नहीं है इसका, समझ आ गई बात। अदरवाइज अगर आप वैल्यूज पुट करने जाएंगे ए को बी में, बी को सी में, कोई फायदा नहीं उसका, वो फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डन, चलिए।
चलिए नेक्स्ट इज इफ द इक्वेशन 4x plus k minus 2y plus 3 is equal to 0 and k minus 2x plus 9y minus 5 is equal to 0 और k greater than 0 are parallel, then find the value of k square plus 6. देखो पैरेलल की कंडीशन क्या है? नो सोल्यूशन. पैरेलल की कंडीशन बेसिकली क्या है? नो सोल्यूशन. समझ आई बात? मतलब अगर मेरे पास a1x plus b1y is equal to c1 दिया है, a2x plus b2y is equal to c2 दिया, तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not is equal to c1 by c2. यही कंडीशन हो सकती है, यही बोल सकते हैं नो सोल्यूशन वाला. टकराएंगे नहीं कहीं पे, तो सोल्यूशन भी कैसे निकलेगा? तो क्या दिया है? 4x प्लस k माइनस 2y इज इक्वल टू -3 करो. वैसे उसका कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है, यूज मैंने कहीं करना नहीं, बट जो रिलेटिव इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग देखो. नेक्स्ट क्या है मेरे पास? k माइनस 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो अगर मैं इसको इन दोनों को लेता हूं तो क्या आना चाहिए? 4 अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौके 36 और k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36. 6 का स्क्वायर बोल दोगे इसको, पॉजिटिव वैल्यू उठाइए, k माइनस 2 इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कितना गया? 8. कितना आ गया? k स्क्वायर प्लस 6 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 64 प्लस 6 कितना आ गया? 70. ऑप्शन नंबर इज द राइट वन. क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651 कॉल करिए एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं. क्लियर? नोट कीजिए फटफट इसको जरा. चलिए नेक्स्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. x, y and z are positive numbers and x plus y plus z is equal to 1. Then least value 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है वो कि छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है इसकी. सोचिए जरा. एंड दीज आर माई पॉजिटिव नंबर्स. एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर है, जीरो नहीं पुट कर सकते, नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते. तो क्या आ सकता है बताओ? सोच के देखिए क्या वैल्यू आ सकती है आपके पास. वट एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट. इससे ज्यादा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बट इजी है. देखो क्या बोल रहा है वो कि भाई एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स. देखो एक्स प्लस वाई, देखो 3 नंबर्स हैं. अगर उनमें देखो एक बात ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. सपोज करो मैंने एक्स को अगर 1 पुट कर दिया, वाई और जेड डेफिनेटली 0 करने पड़ेंगे, कंडीशन वोलेटाइल होगी, खत्म होगी, है ना. पॉजिटिव नंबर से 0 नंबर नहीं दिया, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब क्या? एक्स वाई जेड लेस देन 0 है मेरे पास, बट किस टर्म में? पॉइंट्स में. तो अगर मैं ऐसा लिखूं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या ये 1 होगा? बिल्कुल ये 1 होगा. इसका मतलब मेरे पास x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z 1/3. देखो इस तरह के क्वेश्चन में अभी बता दूं वैल्यू पुट करना मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में कि क्यों मैं 1/3 ही पुट कर रहा हूं. क्यों? ये जो वैल्यू है मुझे लेस देन 0 लेनी पड़ेगी बिकॉज इस 1 की वजह से. यहीं पे बच्चे लैग करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं. अच्छा ऐसी कंडीशन आएगी तो मुझे ये करना. अरे भैया नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट समझना है. एक बार समझ लीजिए, जैसा चाहे आप वैसे क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं. फिर कितना हो गया? 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3. 3 आंसर इज 9. ऑप्शन नंबर, यही आंसर सही है मेरे पास. क्लियर?
भैया ऐसे क्वेश्चन अगर करना हो तो अभी वीडियो के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मीन प्रपोर्शन देखिए, मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब रेशियो प्रपोर्शन से पूछने लग गए हैं आपके साथ। अब करिए, देखो पहले समझ लो मीन प्रपोर्शन होता क्या है। देखो अगर मैं लिखूं ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी लिखूं, इसी को मेरा मीन प्रपोर्शन कहते हैं। यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, इनटू सी, और बी कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ए सी। दैट इज माय मीन प्रपोर्शन। दैट इज माय मीन प्रपोर्शन, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए मेरे पास दिया हुआ है 8 स्क्वायर, और सी मेरे पास दिया है 18 बाय ए की पावर 4 का मतलब अगर मैं बी निकालना चाहूं तो कितना आएगा मेरे पास, 8 स्क्वायर, या इसको ऐसे मत लिखो, बी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मीन प्रपोर्शन एमपी लिख लो इसको, इंटू 18 बाय ए की पावर 4। भाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 18 गुना 8 कितना हुआ, 18 के 72, 72 गुना 244, 144 बाय ए का स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज माय मीन प्रपोर्शन, दैट इज 12 बाय ए। ये बहुत इजी है, बट ये जब इजी है जब आपको ये मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला पता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिराइव करके दिखा दिया। इसको प्रपोर्शन बोलते हैं, बीच वाले को ये रेशो होता है डबल, ठीक है। 4 डॉट को प्रपोर्शन बोलते हैं, डबल डॉट अगर लगे तो उसे रेशो बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, सेकंड अल्फा प्लस tan अल्फा। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाऊंगा मैं, पहला तरीका बुक वाला, दूसरा तरीका पीपीडीएफ पे सन्नी सर वाला तरीका। देखो अब सीकेंड अल्फा tan अल्फा दिया, सीकेंड अल्फा को लिखो 1 अपॉन cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा होल 1 अपॉन cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू 7/4 होता है, बिल्कुल। एलसीएम लीजिएगा, 1 प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा अपॉन 1 माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू 7/4। cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस sin अल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ sin अल्फा 7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 4 sin अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 7 sin अल्फा, क्लियर। और इसको कैसे लिखोगे आप, 4 sin अल्फा प्लस 7 sin अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 4 दैट इज इक्वल 3, 11 sin अल्फा इज इक्वल टू 3, sin अल्फा क्या हो गया मेरे से 3/11, बट मेरे से पूछा गया कोसेकेंड अल्फा, उल्टा कर दो 11/, कोसेकेंड अल्फा इज 11/3। समझ आ गई बात। अब एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा पेपर करते हैं ना, अच्छे नहीं लगोगे। देखो करना कैसे, एक होता है कॉम्पिटेंट और डिविडेंड, जिसे CND बोलते हैं, समझ आया। मतलब अगर ऐसा है A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, अगर मैं इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा, क्या लिखूंगा, A प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन दैट इज माई कॉम्पोनेंट डिविडेंड, ठीक है। चलिए अब अगर इसमें मैं CND लगाता हूँ, यानी सीकेंड अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस सेकंड अल्फा माइनस और tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय सेकंड अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस ऑफ सेकंड अल्फा माइनस ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू 7/4। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 2 सेकंड अल्फा इज इक्वल टू, ओ सॉरी, होल डिवाइडेड बाय सेकंड अल्फा माइनस और tan अल्फा माइनस, ओ सॉरी प्लस है, सेकंड अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, 7 प्लस 4 अपॉन, याद रखिए लेफ्ट में लगा राइट में लगा तो लेफ्ट में भी लगाएंगे, कितना आ गया 11/3 आ गया, तो 2
secant alpha upon 2 tan alpha is equal to 11/3 secant alpha upon tan alpha। देखो secant alpha क्या होता है मेरे पास 1 upon cos alpha upon sin alpha upon cos alpha is equal to कितना 11/3 cos से cos कटा 1 upon sin क्या होता है cosecant alpha 11/3 क्लियर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। मैंने बहुत जल्दी में करवाया क्योंकि जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना नोट भी करना आपने जल्दी से करिए इसको जरा नोट। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए नेक्स्ट इज चलिए इफ k 7845 k 854 is divisible by 11 then what is the value of k। देखो कुछ नहीं है भाई जैसे सपोज करो a b c d है अगर मैं बोलूं d प्लस b माइनस ऑफ a प्लस c या तो 0 हो या 9 हो 18 तो आ ही सकता है ठीक है चलो 18 भी लगा लो 18 कैसे आएगा 0 तो नहीं आ सकता 0 या 9 का मल्टीपल होता बन सकता है मेरे पास तभी क्या नंबर होता है डिविजिबल बाय 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है। अब 7 8 4 5 के 8 5 4 ये है ठीक है। यहाँ से उठाना शुरू करो 8 4 8 12 5 17 17 प्लस 8 25 हो गया माइनस 7 4 11 5 16 प्लस के 16 प्लस के इज इक्वल टू कितना 0 आ गया ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस के कितना आ गया 25 माइनस 16 दैट इज 9 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे लेक्चर्स के लिए ठीक है। और जो भी मैंने अभी आपको लिंक बताया ठीक है इस कोर्स का इसके बारे में पूरा मैं आपको बताने लगा अभी ठीक है। कोई फ्रेशर है वो भी ले सकता है और किसी ने अगर सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको अवेल कर सकता है ठीक है। चलिए टूज एग्जाम करेंगे सीजीएल एग्जाम ठीक है। वीडियो कोर्सेज देखो एसएससी सीजीएल और टीयर 1 टीयर 2 के लिए देखो 500 से ज्यादा लेक्चर है 300 टेस्ट हैं टेस्ट दिए हुए हैं। अब टेस्ट में बताता हूँ यूज कैसे करना है 768 पीडीएफ और 5000 ग्राउंड क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ 4999 का ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 5 डेमो लेक्चर दिए हुए हैं यहाँ पे आप देखिए। अब जैसे हम बात करूँ जनरल स्टडीज को उठाओ ठीक है मैं आपको टेस्ट वगैरह बताता हूँ। देखो क्लास पीडीएफ है ऑनलाइन टेस्ट है ठीक है। क्लास पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट मतलब हर के साथ पीडीएफ है आपके वेब नोट्स मिलेंगे बहुत सारे आपको टेस्ट पीडीएफ मिलने वाले ठीक है। अगर माइक्रो कोर्सेज की बात करने कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना हो जैसे सपोज करो फिल्टर करते हैं रीजनिंग खोलते हैं आज हम लॉजिकल रीजनिंग है सिलोजिज्म करना है सिर्फ 44 में है ठीक है। क्लॉक करना है 21 में कैलेंडर 26 में है कोडिंग रिकॉर्डिंग 62 में ब्लड रिलेशन 41 में डायरेक्शन 40 में और आप कोई भी चैप्टर कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ से जाओगे ना कुछ भी कंप्यूटर जीके करना कंप्यूटर जीके देखो कितने कितने में 3 रुपए में इनपुट आउटपुट इंटरनेट 18 रुपए में डीबीएम 29 में ठीक है। 4 रुपए में क्या मिल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग 31 में क्लियर। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए अभी वीडियो के साथ और अपना एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए सारे के सारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कॉल भी कर सकते हो और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।